स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो स्टडी पे। तो अभी तक 2 लेक्चर हो चुके हैं और जैसा कि आप लोगों में से जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जो है अटेंड कर सकते हैं। और अभी थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू करेंगे कि लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में अभी तक हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री में क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, आखिर कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जो हम लोगों ने फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर में कवर किया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकेंड में जो है अभी तक हम लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि साइन थीटा, कोस थीटा, टाइन थीटा, कॉट थीटा, सेक और कोसेक थीटा का जो है फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, डिराइव भी किया है। और उसके बाद कुछ विशेष कोणों का जो है त्रिकोणमितीय मान हम लोगों ने देखा है, एक टेबल के फॉर्म में हम लोगों ने याद किया है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 2 लेक्चर में इतना थ्योरी जो है कर लिया है, कवर किया है। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ जो है सवाल करेंगे और एनसीईआरटी का जो चैप्टर है प्रश्नमाला 8.1 यानी कि एक्सरसाइज 8.1 जो एनसीईआरटी के सिलेबस में है आपका त्रिकोणमिति का, उसको हम लोग आज कवर करेंगे और देख पाते हैं कि उस प्रश्नमाला का कितना क्वेश्चन हम इस लेक्चर में कर पाते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड को मिस किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, आप वहां पर जाकर के उसको देख सकते हो और समझ सकते हो। तो हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर को। और प्रश्नमाला जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि एनसीईआरटी प्रश्नमाला 8.1, ठीक, एक्सरसाइज 8.1, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं एनसीईआरटी प्रश्नमाला 8.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो जैसा कि आप लोग क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने समकोण के बारे में डिस्कस किया है, समकोण क्या होता है, उसकी भुजाओं के नाम को क्या कहते हैं। ठीक है, तो अभी आगे हम लोग फिर देखेंगे कि हमारे पास एक त्रिभुज ABC है जिसका कोण B समकोण है, यानी कि समकोण त्रिभुज होगा। उसमें AB का वैल्यू जो है, AB जो साइड है वो 24 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर एंड BC जो है हमारा 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ठीक, इसी को इंग्लिश में ऐसे बोला जाएगा कि इन ट्रायंगल ABC एंगल B is right angle, AB is equals to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter. Then find the value of the following: sin A, cos A, sin C, cos C। ये हमारा सवाल है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास त्रिभुज है, कौन सा, ABC, और समकोण कहाँ पे बन रहा है, B पर। तो हम एक यहाँ पे मान लेते हैं कि इस प्रकार से एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं A, B और C। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन त्रिभुज ABC है और क्वेश्चन ही कह रहा है कि समकोण हमारा कहाँ पे है, B पे है। हम यहाँ पे समकोण कर लेते हैं। ठीक, तो मैं एक और चीज आप लोग को क्लियर करूंगा कि मैंने बताया है कि एक समकोण त्रिभुज में ये हमारा यदि समकोण हो गया तो बाकी के जो 2 कोण होते हैं वो दोनों न्यूनकोण होते हैं। यदि हमारा न्यूनकोण होगा और यदि हमारा न्यूनकोण होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू जो है इसमें 3 साइड्स होते हैं। AB साइड जो है हमारा 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक, और BC जो है हमारा 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इतना तो हमें पता है कि बेस और परपेंडिकुलर यानी कि आधार और लंब, यही दोनों में से कोई एक होगा। अगर हम C को एक्यूट एंगल लेकर के चलेंगे यानी कि न्यूनकोण लेकर के चलेंगे तो ये हमारा आधार होगा, ये हमारा लंब होगा और ये कर्ण होगा। लेकिन अगर A को हम लोग मान करके चलेंगे एक्यूट एंगल न्यूनकोण, तो ये हमारा आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। बट AC पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब AC हमारा कर्ण ही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का काम क्या है, सबसे पहले जब भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दे देगा और 2 साइड्स दे देगा तो थर्ड साइड को हम लोग फाइंड करेंगे, तीसरा साइड को निकालेंगे, तीसरी भुजा को निकालेंगे। और समकोण त्रिभुज में कोई भी भुजा निकालने का जो एक फॉर्मूला कह सकते हैं या एक प्रमेय है, थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम, उसके मदद से जो है हम लोग तीसरे साइड को पहले फाइंड करेंगे, निकालेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, हमारा फॉर्मूला है h² = b² प्लस p²। ठीक है, तो B यानी कि बेस, अब बेस हम इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, क्योंकि अभी हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं निकाल रहे हैं।
तो मान लेते हैं ये हमारा 7 का स्क्वायर है और ये हमारा 24 का स्क्वायर है। ये आ गया 49 और ये है हमारा 576। ठीक है, इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं 9, 6, 5, 7 4 11 625। ठीक, तो एच स्क्वायर का वैल्यू जो है वो 625 है, इसीलिए एच बराबर हो जाएगा √625, यानी कि कितना आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा। तो हमने क्या किया है कि हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए 2 साइड्स दे रखा था, 2 भुजाएं दे रखी थी, तो हमने तीसरी भुजा को पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके पहले निकाल लिया है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से हम ये पता चल गया कि हमारा कितना है 25 सेंटीमीटर। ओके, अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहला जो चीज हमें फाइंड करना था कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, साइन ए और कॉस ए, यानी साइन ए का वैल्यू भी चाहिए हमें कॉस का, लेकिन हमारा न्यून कोण जो है इस समय क्या होगा, एंगल ए, यानी कि इसके सापेक्ष में। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि साइन ए बराबर, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा। साइन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि हम लोग बोलते हैं P/H। ठीक है, क्या बोलते हैं, P/H। अब यही इसमें हमें देखना है कि जब साइन का एंगल ए रहेगा और जब साइन का एंगल सी रहेगा तो हमारा पी कौन होगा और डी कौन होगा। एच में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी जो है हम लोग इसके सापेक्ष में कर रहे हैं, ए के सापेक्ष में। तो ये हमारा समकोण और न्यूनकोण के बीच वाला भुजा जो है आधार होता है, तो ये हमारा लंब हो जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा और एच हमारा कितना आया है 25। क्लियर है, बहुत ही आसान है। दूसरा हमारा क्या पूछा था, कॉस ए, और कॉस ए बराबर होता है P/H। ठीक है, कॉस ए जो हमारा होता है P/H। तो इसके लिए बी कितना होगा, क्योंकि अब हमारा जो न्यूनकोण जो है ए पर है, तो ये हमारा आधार है, ये हमारा लंब है और ये कर्व है। अगर इंग्लिश में बोला जाए तो बेस है, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूस है। तो बी हमारा हो जाएगा 24 और एच हो जाएगा हमारा 25। ठीक है, तो पहला का जो हमें मान ज्ञात करना था वो हमने कर लिया। अब हम लोग चलते हैं सेकंड पे। सेकंड में देखिए हमें पूछा वही अनुपात है, साइन और कॉस ही पूछा, बट इस बार जो एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, वो चेंज कर दिया गया है। इस बार जो हमारा न्यून कोण है किसके सापेक्ष में करना है, सी के सापेक्ष में। तो फिर से हम लोग यहाँ पर करेंगे साइन सी। तो अब जो हमारा एंगल है इसके सापेक्ष में करना था, अब ये हमारा बेस बन जाएगा, आधार बन जाएगा, और ये लंब यानी कि परपेंडिकुलर। तो फॉर्मूला तो वही रह जाएगा, P/H ही रहेगा, लेकिन इस बार P का वैल्यू कितना है 24, ये हो जाएगा 24 और H हमारा हो जाएगा 25। और cos C ये हमारा होता है B/H। तो इस बार B हमारा कितना रहेगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं 7 और H कितना हो जाएगा 25, ये जाएगा 7/25। ठीक है, तो ये हमारा NCERT का प्रश्नमाला 8.1 का पहला क्वेश्चन था, जो काफी बेसिक्स था। ठीक है, उसके लिए आपको जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला होता है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, और मैंने इसे फर्स्ट लेक्चर में कवर भी किया है, ड्राइव करके हम लोगों ने किया है, तो आप लोग देख सकते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन अगर हो तो आप लोग बेंच जो है कमेंट कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो इसको मैं इरेज करूंगा और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो आइए हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ आकृति 8.3 में आकृति 8.3, यानी हमारे पास एक आकृति ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, उसमें हमें फाइंड करना है, यानी कि मान ज्ञात करना है किसका, tan P - cot R। ठीक है, लेकिन इसमें भी आप लोग देख पा रहे हैं कि इस समकोण त्रिभुज में राइट एंगल ट्रायंगल में ये साइड्स पता है और ये साइड पता है, दूसरा साइड जो हमें पता नहीं है। यानी कि हमें हाइपोटेन्यूस तो पता ही है, जो तिरछी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण होती है, तो हम ये निकाल लेंगे। कहाँ से निकाल लेंगे, तो फिर से एक बार हम लोग देखेंगे कि समकोण त्रिभुज में 2 भुजा गिवन है, तो तीसरा भुजा निकालने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ h² बराबर होता है P² + B²। तो h का वैल्यू हमें कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। ठीक, ये 13 का स्क्वायर, P हमारा कितना दे रखा है 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा B का स्क्वायर। इसका स्क्वायर होता है 169, इसका स्क्वायर होता है 144 + B²। तो B² बराबर हो जाएगा 169 - 144।
4, ये हमारा रहेगा 9 और ये हो जाएगा 5, हो जाएगा बी स्क्वायर हमारा कितना आ गया 25, ठीक है। बी स्क्वायर हमारा 25 है, इसीलिए बी बराबर हो जाएगा √25। बी हमारा जो है कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। बी हमारा कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब हम लोग आगे का काम जो है करेंगे। हमें वैल्यू चाहिए tan p - cot r, ठीक है। ये लिख देंगे अब tan p - cot r। तो देखिए tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/b। तो यहाँ देख सकते हैं tan p यानी tan थीटा का फॉर्मूला जो होता है p/b। तो tan p यानी इसके सापेक्ष में है जो परपेंडिकुलर, जब हम p की बात करेंगे, एंगल p की बात करेंगे, तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो होता है p/b। तो हम लोग लिख सकते हैं QR/PQ, और cot r ये होता है b/p। तो r के सापेक्ष में जो है p क्या हो जाएगा 5, यानी हम इसको पहले नाम दे देते हैं, तो p हो जाएगा QR और p क्या हो जाएगा PQ, ठीक। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो QR का वैल्यू जो है वो क्या है 5 है, PP का वैल्यू 12 है। उसी प्रकार से QR का वैल्यू कितना है 5 है और ये 12 है, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया 0, ठीक है। तो देखिए कैसे आ गया बराबर, जब हम लोग जानते हैं कि tan p का फॉर्मूला अलग होता है cot r का फॉर्मूला, यानी कि tan और जो cot है एक दूसरे के अपोजिट होता है, तो 0 कैसे गया इक्वल कैसे गया, तो एक्यूट एंगल के कारण, निम्न कोण के कारण। तो इस प्रकार से हमारा जो है इस चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन समाप्त होता है। कोई भी समस्या है कमेंट में जाकर के जरूर कमेंट कर सकते हैं आप लोग। तो हम लोग अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन। आइए तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में जो है हमें दिया हुआ है यदि साइन ए, ठीक है, हमारा साइन जो है, साइन का जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है वो है 3/4। तो हमें मान क्या निकालना है cos a और tan a, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है अगेन हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल में डिस्कस भी किया था कि कोई भी त्रिकोणमितीय फलन या कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात यदि हमें दिया हुआ है, इसका मतलब है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल का कोई दो साइड, दो भुजा दिया हुआ है, ठीक है। कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी साइन का वैल्यू या कॉस का वैल्यू या tan का दिया है, इसका मतलब है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज की दो भुजा वो हमें दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है कॉस और tan। तो हम सबसे पहले थर्ड भुजा उसका निकालेंगे, तीसरा साइड जो है निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे चूंकि साइन ए बराबर है 3/4, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है p/h, यानी p पता है और h पता है, हमें क्या निकालना होगा p निकालना होगा। अब फिर लिखेंगे, अब इस चीज का इस्तेमाल करेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला क्या होता है h² = p² + b²। तो h हमें दे रखा है कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। p जो है हमें दे रखा है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, बट b हमें फाइंड करना है, तो ये होता है हमारा b², ये हो जाएगा 16 9 + b²। तो b² हो जाएगा 16 - 9, b² हो जाएगा, ठीक है 7, इसीलिए b हमारा कितना हो जाएगा √7, ठीक है। तो v का वैल्यू हमें पता चल गया, यानी कि बेस जो है हमें पता चल चुका है, यानी कि बेस हमें पता चल चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमें फाइंड क्या करना है cos a और tan a। तो लिखेंगे चूंकि cos a यानी cos थीटा क्या होता है b/h होता है, तो b ने हमने अभी अभी फाइंड किया है √7, ठीक। ये हमारा √7 और h हमारा जो है कितना है 4 है। उसी प्रकार से tan a ये होता है p/b। तो p तो हमें पहले से ही पता है 3 है और b का वैल्यू कितना आया है √7, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही बेसिक सवाल। अभी तक जो भी हम लोगों ने सवाल किया बिल्कुल बेसिक सवाल था कि साइन का वैल्यू हमें दे रखा था साइन थीटा यानी कि लंब बटा कर्व p/h। तो हम p निकाल लिए पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके।
ठीक है। और उसके बाद हमने cos थीटा और tan थीटा का फार्मूला लगा करके इसको फाइंड कर लिया, ठीक है। तो ये तीसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। अब हम लोग जो है फिर आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अभी भी कोई भी अगर समस्या आती है किसी भी क्वेश्चन से संबंधित, तो मैं जैसा बार बार बोलता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में जा करके ज़रूर बताएं कि कहीं पे आप लोग को समस्या है या कोई चीज़ समझ में नहीं है या कुछ गलत हो रहा है, तो आप लोग ज़रूर सजेस्ट करेंगे कमेंट बॉक्स में जा करके, ओके। तो अगर अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, आपको क्वेश्चन दिख रहा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है यदि सेक थीटा का वैल्यू 13/12 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। मैं इसमें इंग्लिश में भी बता दूंगा क्या कह रहा है। यदि सेक थीटा बराबर है 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। तो अन्य सभी ज्ञात करें, दैट मीन्स सेक के अलावा बचता क्या है, साइन, कॉस, टेन, कॉट और कॉसेक, ये सारी चीज़ें चाहिए हमें क्या दे रखा है, सेक। और इसमें अगर इंग्लिश में अगर देगा तो क्या देगा, इफ सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, ठीक है, 13/12, देन फाइंड ऑल दैट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब अन्य जो भी बचते हैं उसको फाइंड कीजिए। अगेन हम लोग देखिए बेसिक्स की, सबसे पहले हम लोग कहाँ पे जाएंगे कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात हमें दिया है, दैट मीन्स दो साइड दे दिया। तो फिर से हमारा सबसे फर्स्ट जो हमें सोचना है, जो काम करना है, वो है हमारा तीसरा भुजा फाइंड करना पाइथागोरस थ्योरम पे, पाइथागोरस प्रमेय पे। यहाँ लिखेंगे चूंकि सेक थीटा बराबर है 13/12 और सेक थीटा जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये कॉस का अपोजिट होता है, कॉस होता है b/h, तो ये हो जाएगा h/b, ठीक है। यानी हमारे पास h है और b है, तो हमें p फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है, h² = p² + b², ओके। तो यहाँ पे कहता है h² p² + b², तो h का वैल्यू तो हमें गिवन है, कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, ये हो जाएगा 13 का होल स्क्वायर। p जो है हमें फाइंड करना है और b का वैल्यू भी हमें कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 169, ये हो जाएगा p², ये पता है 169 हम लोगों ने स्क्वायर किया है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो p² बराबर हो जाएगा 169 - 144। तो p² का जो वैल्यू होगा कितना आ जाएगा 25, इसीलिए p बराबर √25, यानी कि कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो p का जो मान है हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। तो हमारे पास देखिए कि तीनों साइड्स है, h भी है, b भी है और p भी है। तो बोला है अन्य सभी ज्ञात करें, ठीक है। तो अन्य सभी के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि साइन थीटा निकाल लेते हैं, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, p/h, p अभी अभी हमने फाइंड किया है 5, जो है 5 और h जो है उसका वैल्यू है 13। फिर हम लोग बात करेंगे cos थीटा, ये क्या होता है b/h, b हमारा 12 है और h जो हमारा 13 है। और ऐसे भी कर सकते हो कि सेक थीटा का अपोजिट होता है cos थीटा, से हम उल्टा कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं tan थीटा की, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है p/b। तो p का वैल्यू 5 आया है और b का वैल्यू 12 है, दिया गया 5/12। cos थीटा ये होता है b/p, तो b का वैल्यू 12 है और p का वैल्यू है 5। और अंत में हम लोग देखेंगे cosec थीटा, ठीक है। तो cosec थीटा हमारा क्या होता है h/p, h का वैल्यू 13 है और p का वैल्यू जो हमारा है वो आया है 5, ठीक है। इस प्रकार से ये देखिए कितना इजीली हम लोगों ने इसको फाइंड कर लिया है कि एक त्रिकोणमितीय फलन दिया हुआ था और इसमें बोला गया है कि अन्य बाकी के जो त्रिकोणमितीय फलन है उनको ज्ञात करें। तो सबसे पहले जो है हम लोगों ने तीसरे साइड को फाइंड किया है पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, और उसके बाद फॉर्मूला पे बैठा करके हमने सारा चीज फाइंड कर लिया है। तो इस प्रकार से ये 4 नंबर सवाल भी जो है समाप्त होता है। अब हम लोग इस चैप्टर के अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक इक्वेशन 15 cot a किसके बराबर है, 8 के बराबर, मतलब 15 cot a किसके बराबर है, 8 के बराबर। तो हमें मान निकालना है साइन e तथा सेक e, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे जो है 15 cot a 8 है, जबकि अभी तक जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ रहता है तो बटा में रहता था, यानी कि रेशियो में रहता है। नामी ट्रिग्नोमेट्रिक अच्छी तो रेशियो में रहता है,
तो फिर यहाँ पे ये कैसे हम लोग करेंगे, किस हिसाब से करेंगे? तो बिल्कुल भी कोई नई बात नहीं है। सबसे पहले जो है हम यहाँ पे जब सॉल्यूशन करेंगे लिखेंगे कि 15 cot A इसके बराबर है 8 के बराबर। तो हमें तो cot A चाहिए ना, दिया हुआ 15 cot है, लेकिन हमें क्या चाहिए? cot A। इसलिए लिखेंगे, इसीलिए हम लिखेंगे cot A बराबर 8/15। इजी। अब देखिए ये अपने रूप में आ गया त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में। तो cot थीटा बराबर क्या होता है? B/P। cot थीटा होता है B/P। तो अब हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? अब आप लोग समझ पा रहे हैं और खुद से भी कर सकते हैं कि दो भुजा दे दिया, तीसरी भुजा निकालेंगे किस प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है। और मैं बार बार हर एक क्वेश्चन में इसको लिखता हूँ। ठीक है, हर क्वेश्चन में इसको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि ये पूरा इक्वेशन आपको याद हो जाए, थ्योरम याद हो जाए। तो पाइथागोरस प्रमेय से फिर से हम लोग लिखेंगे यहाँ h² = p² प्लस b²। यहाँ पे तो देखिए p का जो वैल्यू है वो 15 है, 15 का स्क्वायर कर देंगे और b का वैल्यू जो है वो 8 है। तो 15 का स्क्वायर जो है वो आता है 225 और इसका आता है 64। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो आता है 289। ठीक है, h² का वैल्यू 289, तो h बराबर क्या आ जाएगा हमारा? √289 और 289 का जो वर्गमूल होता है स्क्वायर रूट होता है 17। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? साइन ए और सेक ए। तो यहाँ पर हम देख लेंगे साइन ए, साइन थीटा हमारा क्या होता है? p/h। तो p हमारा कितना है? 15 है और h हमारा कितना आया है? 17 आया, 17 आया है। क्लियर बात? उसके बाद हमारा है सेक ए। सेक थीटा बराबर क्या होता है? h/b। सेक थीटा होता है h/b। तो h का वैल्यू आया हमारा 17 और b का जो वैल्यू हमारा है ये आ गया 17/। ठीक है, तो अभी तक जितने भी सवाल यहाँ पे हुए आप लोग को एक चीज तो समझ में आया होगा कि यहाँ पे दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। एक, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कैसे करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, और दूसरी बात त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि फॉर्मूला साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा किसके बराबर होता है। ये अगर आपको पता है तो आप कोई भी सवाल बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस सवाल से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और चलते हैं अब सवाल नंबर 6 की ओर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है आ चुका है बोर्ड पे। तो इसमें देखिए क्या बोल रखा है कि यदि एंगल ए यानी कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। ठीक है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ पे कॉस ए और कॉस बी ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, कॉस ए और कॉस बी एक दूसरे के बराबर है। तो हमें दिखाना है यानी शो करना है, प्रूफ करना है कि एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर है। ठीक है, अब ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा अगर दोनों न्यून कोण है तो दोनों बराबर होगा। जैसे 60-30 भी हो सकता है, ठीक है, 45-45 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट हमें दिखा देना है कि दोनों बराबर है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में हमें जरूरत पड़ेगी एक फिगर की। ठीक, तो मान लेते हैं हमने यहाँ पे एक ट्रेंगल ले लिया है और ट्रेंगल जो है चूंकि ए और बी एंगल नाम रहा है तो ABC होगा, बट हमारा ए और बी जो है न्यून कोण होगा। तो हम यहाँ पर इसको अगर ए लेंगे तो इसको बी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ए और बी हमारा जो है मान लेते हैं यहाँ पर ए बी और सी। ठीक, अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि सी पर ही हम लोगों ने जो है राइट एंगल क्यों लिया, क्योंकि ये पहले ही बोल दिया है कि ए भी न्यून कोण होगा और बी भी न्यून कोण होगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे जो ये दे रखा है। ठीक, क्या दे रखा है कि कॉस ए इसके बराबर है कॉस बी के। ठीक है, अब कॉस ए फॉर्मूला पे जाते हैं हम लोग, क्या होता है B/H मतलब बेस बाई परपेंडिकुलर। बट अभी हमारा एंगल कौन सा है? ए है। तो ये एंगल जब ए है तो कॉस थीटा का ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। हम यहाँ लिख सकते हैं AC यानी कि B और AB यानी कि H। अब है cos B, तो है तो ये भी cos C, ये भी फॉर्मूला B/H ही होगा, बट इसका जो बेस होगा वो BC होगा, बिकॉज यहाँ पे जो है न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं BC, लेकिन अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा AB हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको जो है हम लोग क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। तो कैंसिल कर देंगे, इसीलिए क्या हो जाएगा? AC किसके बराबर आ जाएगा? BC। ठीक, AC किसके बराबर आ गया? BC के बराबर आ गया। ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं। तो आप लोग अब इस फिगर से कुछ देख पा रहे हैं कि क्या है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल तो था ही, साथ ही साथ दो साइड इसके क्या है? इक्वल है। तो ये राइट एंगल के साथ साथ आइसोसेल्स भी है।
ठीक है। आइसोसेल्स यानी जिसको हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर होती है उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इन इंग्लिश वी कैन से दैट आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है। तो ये राइट एंगल तो है ही, साथ साथ क्या है, आइसोसेल्स है। तो इसके रिगार्डिंग जो है एक थ्योरम 9th क्लास में हम लोगों को पढ़ना है। यदि किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो कौन कौन सा दो साइड बराबर है, AC और BC। तो AC और BC और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो क्या बनता है, A और B। जो दो साइड बराबर होता है उसी का जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में बराबर होता है। यहाँ लिख देंगे कि अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक। तो समद्विबाहु और समकोण है, तो समकोण है तो C से हमें कोई लेना देना नहीं, वो फिक्स हो चुका है 90, तो बचता है दो एंगल। और ये समद्विबाहु है तो ये एंगल किसी के बराबर होगा नहीं, तो एंगल कौन कौन बराबर होगा आपस में, A और B। इसीलिए लिख सकते हैं एंगल A बराबर एंगल B, तो लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा बेसिक से सवाल था, इसमें कोई हमें अनुपात नहीं दे रखा था, बट हमें एक रिलेशन दे रखा था, एक संबंध दे रखा था, और उसके अकॉर्डिंग जो है हमें प्रूव करना है। ओके, तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन जो है हमारे बोर्ड पे ये है, यदि cot थीटा 7/8 है, 7/8 है, तो इन दोनों का हमें मान निकालना है, ठीक है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं cot थीटा का वैल्यू दिया है, तो हमें क्या क्या निकालना होगा, साइन का और कॉस का, और cot का तो हम क्या कर देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो साइन और कॉस चाहिए, यानी कि हमको तीसरा भुजा भी चाहिए, ठीक है। अब तक अगर आप लोगों ने ये पूरा वीडियो देख लिया है तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही हम लोग को एक त्रिकोणमितीय अनुपात देता है, सबसे पहला हमारा काम होता है पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके थर्ड साइड को निकाल देना, ठीक। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हम, चूंकि cot थीटा बराबर है 7/8, और cot थीटा क्या होता है, B/P, क्या होता है फॉर्मूला, B/P। तो cot थीटा है, इसीलिए हम लोग क्या कर देते हैं कि अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, h² = 3a² + b²। तो क्या हो जाएगा हमारा, p का वैल्यू हमारा 8 है और b का वैल्यू हमारा 64 आ गया, और ये 49 आ गया, ये आ गया 153, इसीलिए h बराबर आ गया √100, ठीक है, 113। तो h का वैल्यू हमारा आ चुका है। हम लोग सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, ठीक है। इसको या तो हम इसको ही सॉर्ट कर दें तब उसमें वैल्यू डालें, या फिर डायरेक्टली डालें। बट अभी हम लोगों ने, अगर हम लोग लेक्चर के हिसाब से चलते हैं तो अभी हम लोगों ने आइडेंटिटी नहीं पढ़ा है, ठीक, त्रिकोणमितीय सरल समीकरण नहीं पढ़ा है। तो एक चूंकि ये फॉर्मूला होगा, आपको दिख रहा होगा a + b और a - b, ठीक है। इसको अगर हम छोटा कर दें इस प्रकार से, 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा, और नीचे है 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, ठीक है। तो आपको दिख रहा है a + b a - b, यहाँ भी a + b और a - b। तो फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², और यहाँ भी हो जाएगा a² - b², ठीक है। तो अब यहाँ पर हो गया 1 - sin² थीटा, ठीक, और ये हो जाएगा 1 - cos²। अब यहाँ पर भी अब अभी जो है आप वैल्यू डाल सकते हैं, या आप लोग आइडेंटिटी में पढ़ेंगे 1 - sin² थीटा बराबर होता है cos² थीटा, और 1 - cos² थीटा बराबर होता है sin² थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला है जो आप लोग आइडेंटिटी में पढ़ेंगे। तो चलिए, हम लोग इसको आइडेंटिटी में कोई दिक्कत नहीं, हमने मान लेते हैं कि हमने आइडेंटिटी नहीं पढ़ा है, तो डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे 1 - अब sin थीटा, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p/h। तो देखिए हमारे पास p है 8 और h कितना आया है, √150, लिख सकते हैं। तो p हमारा कितना था, 8, ये हो जाएगा 8, और h हमारा है 150, इसका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, और नीचे है
कॉस, तो कॉस क्या होता है हमारा b/h, तो b का वैल्यू जो है ये भी हमें दे रखा है कितना 7, ये हो जाएगा 7 और h हमारा आ जाएगा 1, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर है बात। अब हम इसी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, साइड में मैं लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 1 माइनस, तो 8 का स्क्वायर देखो कितना आ जाएगा 64 और ये आ जाएगा 130, उसी प्रकार से होगा 1, ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 130, ठीक है, स्क्वायर करने पर। इसको फिर आगे हम लोग ले जाएंगे, तो ये देखिए भिन्न का घटाव है ऊपर भी और भिन्न का घटाव है नीचे भी, ये हो जाएगा 113 माइनस 64, ये भी हो जाएगा 113 माइनस 49, ठीक है। तो अब देखिए ये कैंसिल हो गया, 113 और 113 कैंसिल। अब इसमें से माइनस कर लीजिए 49, तो अब इसमें से माइनस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 54, ठीक है। ये हमारा जो है, अब इसको हम लोग आगे काट भी सकते हैं, ये हो जाएगा 7 बार में 749 और 1284, मतलब 7/12, ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया 7/12। यहाँ पे मैं फाइंड कर लेता हूँ दूसरा नंबर का, ठीक, क्या निकालना है हमें cot स्क्वायर थीटा। ये दूसरे नंबर का जो मैं इधर कर देता हूँ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं cot थीटा का होल स्क्वायर, और cot थीटा का वैल्यू कितना है 7/8 का स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा 49/64, 49/64, ठीक है। तो ये सवाल भी हमारा जो है यहाँ पे समाप्त होता है। ये कोई मतलब अलग सवाल नहीं है, यहाँ भी हम लोग को वही चीज़ इस्तेमाल करना था, लेकिन हमने पहले इसको छोटा है। देखिए इसको हम लोग और छोटा कर सकते थे, बट यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है आइडेंटिटी कि यहाँ पे कैसे चेंज हो गया, लेकिन इतना तक तो हम लोग अलजेब्रा के फॉर्मूला से कर सकते हैं। इसके आगे भी कर सकते थे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, बट हम लोगों ने डायरेक्टली डाल दिया है और इसका मान हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। तो आज का हमारा जो ये लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होता है। तो आप लोगों ने इस लेक्चर में जो है एनसीईआरटी बुक के प्रश्नमाला 8.1 के कुछ सवाल जो है आप लोगों ने देखा, उसका मैंने सॉल्यूशन किया है। इसमें कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं जो अगले लेक्चर में हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड को नहीं देखा है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया गया है, आप वहाँ पर जा करके उसको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस लेक्चर से संबंधित अगर आप लोगों के पास कोई भी समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या फिर आप लोग को लगता है कि किसी चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो भी आप हमें बताएं, ताकि मैं अगले वीडियो में जो है उसको इम्प्रूव करके आप लोग को और अच्छे तरीके से बता सकूँ, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय।